न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। एक तरफ हम G20 की बैठक कराते हैं और दूसरी तरफ हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि देश भर से सैलानी जो है वो कश्मीर का रुख करेंगे। लेकिन क्या हम इस चीज के लिए तैयार हैं? और आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो उठाए जाते हैं। और खासकर अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कल उनको जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में जो है वो 14 घंटे लगे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बलविंदर सिंह, जो कि एक आरटीए एक्टिविस्ट हैं और इस वक्त कश्मीर में हैं। कश्मीर जाते हुए इन्होंने भी इसी चीज का सामना किया और उन्होंने एक वीडियो के जरिए जो है वो बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो है वो परेशान रहती हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर। बलविंदर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू फैम जी, थैंक यू। बलविंदर जी, छुट्टियां पड़ चुकी हैं और ऐसे में सैलानी जो है न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया भर से कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो उठ रहा है हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट पर। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे खासकर रामपुर और बानिहाल का जो स्ट्रेच है वहां पे जो हालत बनी हुई है, आपने खुद उस चीज का सामना भी किया, क्या कहेंगे आप? फैम जी, बिल्कुल जैसे आपने शुरुआती दौर में कहा कि G20 का जो यहाँ पर सेशन हुआ हमारे श्रीनगर में, तो बहुत सी उम्मीदें लोगों में जगी और लोगों में काफी अट्रैक्शन बनी, भाई जम्मू कश्मीर में जाएं। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही हसीन जगह है, बहुत ही हसीन वादी है, जहाँ पर आए। और हमारे एलजी साहब हर कोई दिन ऐसा खाली नहीं जिसमें हम पेज में एडवर्टाइजमेंट नहीं देते कि सैलानियों को अट्रैक्ट किया जाए और मैक्सिमम रिकॉर्ड बनाया जाए, भाई इस साल सैलानी इतने ज्यादा लाखों की तादाद में आए। लेकिन फैम जी, मैं जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कहती है कि 4 और 5 घंटे में आदमी जम्मू से कश्मीर पहुंचता है। जब हालात ये हैं कि जो खुद मेरे साथ आप बीती है कल की, वो मैंने वीडियो के एक वायरल भी किया था वीडियो। मैं 9:30 बजे जम्मू से चला था और सुबह 2:45 बजे मैं यहाँ श्रीनगर बरजला में पहुंचा हूँ। आप हिसाब लगाइए, 13, 14, 15, 16 घंटे में यहाँ पहुंचा। और खास करके बनिहाल से लेकर रामबन का स्ट्रेच मुझे 7 घंटे वहां पर, 7.5 घंटे वहां पर लगे। और जब रामबन में स्ट्रक हो गया जाम में, मैंने डीसी साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। डीसी साहब के 2 फोन नंबर थे, एक फोन नंबर उनका स्विच ऑफ आ रहा था, दूसरा फोन नंबर वो अंगेज चल रहा था। एसएसपी ट्रैफिक से बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने फोन नहीं उठाया। डीएसपी ट्रैफिक से बात करने की कोशिश की तो डीएसपी साहब ने फोन तो उठाया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में, भाई सिंह साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए, जितना स्टाफ मेरे पास अवेलेबल है मैंने उसी से काम चलाना है। और वाकई मैं कहता हूँ, एक छोटे स्टाफ से ये पूरी मैनेजमेंट करना, ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक दुरुस्त रखना, ये उनके बस की बात नहीं। यहाँ इस वक्त कम से कम 30, 40, 50 लोग यहाँ पर चाहिए जो ट्रैफिक की मैनेजमेंट कर सके। और मैंने कल देखा, मैंने बच्चे चलाते हुए देखे, क्योंकि मैं मैत्रेय रोड से गया, दूसरी जो मेन रोड है रामबन की, वहां पर बहुत जैमिंग थी। हमने मैत्रेय रोड पे जाना को कोशिश की, वहां से जाएं, लेकिन फाहिम जी आप सुन के हैरान हो गए, वहां पर कोई रास्ते में दुकान नहीं है। गर्मी इतनी थी, बच्चे अंदर रो रहे थे माँ बाप के लिए, भाई हमें दूध चाहिए, बच्चे रो रहे थे हमें पानी चाहिए। कहीं बुजुर्ग इतने परेशान थे कि वहां पर पानी नहीं उनको मिल रहा था, कहीं छाया नहीं थी, कहीं कोई पेड़ नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि बैठ भी नहीं सकते थे। हर 2, 4, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद थोड़ी सी ट्रैफिक हिलती थी, 5-7 फुट आगे जाती थी। हाँ, एक चीज मैं ये कहूँ, ये अगर रास्ता ठीक है तो किन के लिए? वीवीआईपी कल्चर के लिए। हमारे 6 घंटे के 7 घंटे के जाम में सीआरपीएफ के एक अफसर आए और उनके साथ 15-20 पीएसओ थे। उन 15-20 पीएसओ ने 15-20 मिनट की मशक्कत करने के बाद अपने अफसर को वहां से निकाल के ले गए। उसके 1-1.5 घंटे के बाद हमारे एक पुलिस अफसर आ गए। वो हमारे पुलिस अफसर भी अपने पीएसओ को लेकर, जो उन्होंने लोगों को डरा धमका के पीछे करके, गाड़ियों को किसी को गाली निकाल, किसी को धक्का देके पीछे किया और अपने अफसर को निकाल के ले गए। मैं पूछता हूँ, आम लोग, आम वो शहरी, आम लोग जो टूरिस्ट बन के, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई कलकत्ता से हमें वहां मिला, कोई मद्रास से हमें मिला, उनमें बड़ी उत्सुकता थी कि कश्मीर जाएं, कश्मीर पहुंचे। वो हमें ये पूछ रहे थे, सिंह साहब और कितना समय लगेगा इस जाम में फंसे रहे। मैंने कहा ये बदकिस्मती कह लीजिए हमारी कि ये हमें भी नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल ही, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट बिल्कुल फेलियर है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। कहीं पर भी हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन का शख्स वहां नहीं मिला, कहीं पर हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई शख्स नहीं मिला। तो एक क्यास बना हुआ था, सुबह 9:30 बजे जम्मू से चलकर सुबह 2:45 बजे बरजला पहुंचना। तो आप हिसाब लगा सकते हो कितना टाइम हमें लगा, बीइंग ए लोकल होने के नाते। अच्छा, एक चीज मैं और कहूँ, यहाँ पर सिर्फ व्यवस्था आम लोगों के लिए खराब नहीं, यहाँ व्यवस्था टूरिस्ट के लिए खराब नहीं,
सबसे ज्यादा वाहिम जी हमारे जो वर्स्ट सफरर हैं, जिसे हम इकोनॉमी का बैकबोन कहते हैं, जो हमारे ट्रक ड्राइवर, जो हमारे टैंकर्स के ड्राइवर, सर उनको टैंकर्स के ड्राइवर को मैंने पूछा, टैंकर्स को नहीं, ट्रक ड्राइवर को, वो कहते हैं सिंह साहब जम्मू से आज से 7 दिन पहले हम चले थे यहाँ आने के लिए, हर जगह जहाँ कोई थोड़ा जाम लगता है ट्रैफिक वाले आते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और हमारी गाड़ी साइड पे लगाते हैं, 2-2 दिन एक ही जगह पर खड़े हैं, हमें मूव नहीं करने दिया जाता। आप फाहिम जी अगर मुझे आप कहें तो मैं एक दो सजेशन जो सरकार को देना चाहूंगा, जो मैंने महसूस किया। एक तो इस ट्रैफिक को आप 1 वे कर दीजिए, कश्मीर से 1 दिन कर दीजिए, 1 दिन जम्मू से कर दीजिए। और मैं ये भी देख रहा 1 वे भी है ट्रैफिक, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता है कि ट्रक्स वाले, गाड़ियों वाले 400, 500, 1000 रुपए दे के ट्रैफिक वालों को वो फिर निकल जाते हैं, फिर वो आगे जाके जाम लगाते हैं, लोगों को इनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं। 1 वे ट्रैफिक कर दीजिए, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कीजिए। और दूसरा एक चीज कीजिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऐसी कीजिए, जहां कोई छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी कोई ओवरटेक करती है, इमीडिएटली उस कैमरे से फोटो लेके उसके घर में उसको चालान भेज दीजिए। जब तक ऐसी स्टिकनेस नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में जो हमारे मुबारक लोग वहां अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं, मैं समझता हूं उनके लिए भी बहुत बड़ी दुश्वारी ना खड़ी हो। खैर उनके लिए तो सरकार मैनेज करेगी, सुबह जल्दी सवेरे निकालेगी, फोर्स उनके साथ भेजेगी, लेकिन जिस वक्त वो निकल जाएंगे उस वक्त बाकी लोगों के का क्या हशर होगा, फिर मैं समझता हूँ उसके बाद उन लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है, भाई आप अपनी मैनेजमेंट खुद ही करो। और गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, ट्रैफिक वायलेशन का चालान करने वाला कोई नहीं है। पूरे रास्ते में हमें 2 या 3 ट्रैफिक वाले मिले, बाकी कहीं कोई ट्रैफिक वाले नहीं मिले। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ एलजी साहब से, ऐसा कीजिए। ये वो स्टेट है जहाँ कभी महाराजा रंजीत सिंह रूल किया करते थे, और एलजी साहब महाराजा रंजीत सिंह जी कभी कभी भेष बदल के ना तो लोगों के बीच में जाते थे, वो उनसे पूछते थे भाई आपका राजा कैसा है, आपके राजा की व्यवस्था क्या है, कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, ये कमजोरियां कैसे दुरुस्त हो सकती हैं, आप अपने राजा को क्या एडवाइस देना चाहते हो। ऐसे एलजी साहब को भी करना पड़ेगा, जम्मू से लेकर कश्मीर तक या कश्मीर से लेकर एक बार जम्मू तक एक आम शहरी की तरह सफर करें। इनको लोगों की प्रॉब्लम को पता चल जाएगा कि लोग कितने सफर हैं। तभी जब किसी को खुद कहीं पर सेक लगता है, तकलीफ होती है, उसके बाद वो सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बायर जाते हैं, बायर आते हैं बाई रोड, ये हमारे सीनियर वीवीआईपी नहीं गए, जब तक ये खुद सफर नहीं करेंगे तब तक ये इस सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे। और फैम जी जो कल मैंने वीडियो डाला, उस वीडियो के नीचे जो लोगों के कमेंट्स थे वो यही थे, भाई सिंह साहब मुबारक है आपको, आपने बोला, लेकिन ये सिस्टम आज का नहीं है, ये कई महीनों से, कई सालों से यही सिस्टम चल रहा है। ये रामबान से लेकर बनिहाल तक लोग 6-6, 7-7 घंटे जाम में स्ट्रक किए रहते हैं। सो मैं आपके माध्यम से बलविंदर जी यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। एक वीडियो अभी वायरल हुआ था, एक टूरिस्ट परिवार जो फैमिली थी उसकी, वो वापस लौट रहे थे श्रीनगर से जम्मू के लिए, और वो जब जाम में फंसे तो उन्होंने एक वीडियो बनाया जो उन्होंने काफी वायरल किया सोशल मीडिया पे, और उन्होंने कहा कि अगर छुट्टियों में आप प्लान कर रहे हैं कहीं ठंडे इलाके जाने का तो आप उत्तराखंड जाइए, आप शिमला जाइए, लेकिन कश्मीर ना आइए। और उन्होंने बाकायदा ट्रैफिक जैम में फंस कर वो वीडियो बनाया था और कहा था कि आप देखें पिछले 6 घंटे से हम फलानी जगह पर जो है वो फंसे हुए हैं। अभी फ्रूट का सीजन जो है वो शुरू नहीं हुआ है, अगले 2 महीने में फ्रूट का सीजन भी शुरू हो जाएगा, तब ये मामला जो है वो और तूल ले लेगा। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जहां एक तरफ इतना टोल इकट्ठा करती है, वहीं दूसरी तरफ उनको प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए? देखिए, जो हमारी रियासत सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी फुल पेज की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, मैं समझता हूँ उन चीजों पे अगर ऐसा कोई वीडियो वायरल जो खुद टूरिस्ट कर दे, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। लोगों का भरोसा टूट जाता है सिस्टम पर से। वो सोचते हैं अगर 6 घंटे 8 घंटे यहाँ जाके जाम में रखे रहना है तो हम किस लिए जाएंगे। सचमुच आप ठीक कह रहे हो, वो कहेंगे उत्तराखंड चले और किसी हिल स्टेशन पे जाएं, जम्मू कश्मीर में जाके हम क्यों वहां पर रुके। तो ये मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ, जैसे आपने भी कहा टूरिस्ट सीजन चलने वाला है, कश्मीर से बेशुमार गाड़ियां रोज की 200-300 गाड़ियां फ्रूट की निकलेंगी, तो ये जैमिंग का बहुत बड़ा कारण बनेगा। और जैसे जो उम्मीद करते हैं भाई हमारा 10 लाख या 20 लाख टूरिस्ट इस साल यहाँ पर आएगा, तो अगर यही सिस्टम रहा, यही मैसेज हर दिन कोई वीडियो वायरल होकर बाहर जाता रहेगा, तो मैं ये यकीन से कहूंगा कि आने वाले दिनों में टूरिस्ट का फ्लो J&K में कम हो जाएगा, क्योंकि 6-6, 7-7 घंटे में हिम्मत नहीं है। हाँ,
अगर मौसम ठंडा हो तो चलो 2-3 घंटे वेट भी किया जा सकता है। रामबन के उस एरिया में मैं समझता हूँ इतनी जम्मू में गर्मी पड़ती है, जम्मू के मुकाबले में वही टेम्परेचर रामबन में होता है। तो इतनी गर्मी के इस टाइम में मैं नहीं समझता कि कोई लोग वहां पर 6 घंटे खलोना पसंद करेंगे। वो कहेंगे किसी हिल स्टेशन में चले जाओ, देहरादून चले जाइए, मनाली चले जाओ या और किसी स्टेशन पे चले जाओ। तो ये जो वीडियो वायरल होते हैं इनका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा बनिस्बत जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दी जाती है, वो ज्यादा काम नहीं करेंगी। ऐसे जो ग्राउंड रियलिटीज जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग की जाती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। बलविंदर जी, हमारा मकसद भी इस प्रोग्राम के जरिए यही है कि सरकार थोड़ा सा सीरियस हो जाए, खासकर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, जम्मू से श्रीनगर की जो हाईवे या श्रीनगर से जम्मू को लेकर, क्योंकि अभी स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हैं। बहुत सारे लोगों ने प्लान किया होगा कि वो श्रीनगर का रुख करेंगे। और दूसरा, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, और ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर जो है एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचेगी और सरकार जरूर ये कोशिश करेगी। फाहिम साहब, मैं एक बात छोटी सी और कह दूं, ये एक मैंडेटरी होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि जहां वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई रोड बनाता है, उसके लिए जब तक वो रोड नहीं बनती अल्टरनेट रोड एक अच्छी सी बनाना। लेकिन इस रामबन के स्ट्रेच में कोई भी ऐसा अल्टरनेट प्रोविजन नहीं किया गया है। पर जिस जगह काम चल रहा है उसके साइड में बाई लेन्स कोई ऐसी अल्टरनेट रोड दी जाए ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। ये इस चीज को भी सरकार को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में उनके एमओयू में ये चीजें साइन की जाती हैं। भाई जब हम रोड का काम करेंगे वहां पर लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, वहां पर हम बाई लेन वहां अल्टरनेट रोड जरूर बनाएंगे। बलविंदर जी, आपने समय दिया, हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैम साहब, थैंक यू।